उन्होंने ये माना कि तीनों लड़ाइयों का नतीजा और जो मलबा है वो पाकिस्तान पे गिरा, भारत पे नहीं गिरा। के पास दुनिया को दिखाने को बहुत कुछ है और पाकिस्तान के पास वो परत कोई चीज है। उसने कहा खुदा के लिए इंडिया के साथ बात करा दो। जी हाँ। और इंडिया के साथ बात करा दो। और मैं इंडिया को कहना चाहता हूं, हम सबक सीख गए हैं, हम जंग के सबक सीख गए हैं, हम जंग नहीं चाहते। जो है इनकी ये जो चीज है कि उन्होंने यूएई को कहा है कि मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को कहा है कि वो हमारे डायलॉग जो है इंडिया के साथ उसको चलाएं और कुछ चैनल चलाएं। कंट्रीज में बहुत सी चीजें लोग इग्नोर कर देते हैं या फॉर द टाइम बीइंग उसको साइड पे करके आगे बढ़ा जाता है। कि शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल न्यूज चैनल अल अरेबिया को इंटरव्यू देते हुए ये बोला है कि हमने माजी में इंडिया से जंग करके बहुत सा सबक सीखा है, बहुत नुकसान उठाया है, अब हम चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखें। हमारी जो स्टेटेड पोजीशन इस मसले को लेके, इट्स अ बायलैटरल इशू, चाहे वो यूएई हो, रशिया हो, अमेरिका हो, पैलेस्टाइन हो, इजराइल हो, किसी का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है, ये इंडिया और पाकिस्तान का मसला बायलैटरल इशू है। तो इसमें किसी की न मीडिएशन की जरूरत है, न किसी की नेगोशिएशन की जरूरत है, न किसी को टेबल पे लाने की जरूरत है। देखें कि हेनरी क्लिंटन जैसे जो साबिक ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी खुल के तो वाज़े तौर पे कह दिया था कि हमारी ये जो पॉलिसी इंडिया पाकिस्तान को ब्रैकेट करने की है, इट इज द थिंग ऑफ द पास्ट, और अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट का दिमाग खराब रहा है, हमारे सियासतदानों का दिमाग खराब रहा है, इन्होंने इंडिया से बात करने की, आज बातचीत करना आपकी मजबूरी है। आज आपको भारत की हेल्प चाहिए इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए, और बिना भारत की हेल्प के आपकी इकोनॉमी खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जितना आपने पैसे इकट्ठा किए हैं 3 महीने और चलेगा। 3 महीने बाद क्या होगा? देखिए, दूध शहद की नदियां तो बहने नहीं लगेंगी पाकिस्तान में। ऐसा नहीं दूध शहद की बारिश हो रही हो आप वो एक्सपोर्ट कर देंगे। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान समय दिवालिया हो चुका है। खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे बेतहाशा महंगाई एकदम चरम सीमा पर है। आटे के भाव, दाल, चीनी, चावल, ज़रूरी चीज़ों के भाव वहाँ आसमान छू रहे हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है। अब पाकिस्तान, जब वहाँ की जनता भूखों मर रही है, तब पाकिस्तान को भारत की याद आई है कि अगर भारत हमारी मदद करे तो हम इस भुखमरी से बच सकते हैं। भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया, तब पाकिस्तान ने सांप बनकर उस हाथ को काट लिया। अब भारत खड़े होकर देख रहा है कि पाकिस्तान किस तरह और कितना तबाह हो सकता है। भारत अब वो भारत नहीं रहा जो किसी के कहने पर आकर पाकिस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाएगा या दोस्ती करेगा, क्योंकि भारत समझ चुका है कि इनकी मदद करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। भारत ने अब ऐसे सांपों की मदद करना छोड़ दिया है और भारत का यही रवैया देखकर पाकिस्तान बिलबिला रहा है, मदद की भीख मांग रहा है। वहाँ के अवाम, वहाँ के पत्रकार कह रहे हैं कि अब भारत से बात करनी चाहिए। अभी हाल ही में उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम भारत से बात करना चाहते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम कश्मीर इशू भी शामिल करेंगे, जो कि उनकी घरेलू मजबूरी है। और इस बात को देखते हुए अब कुछ दिनों बाद ही खुद टेबल पे आ जाएंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कश्मीर भी नहीं चाहिए, हमें भारत सिर्फ रोटी दे दे। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू। कंट्रीज में बहुत सी चीजें लोग इग्नोर कर देते हैं या फॉर द टाइम बीइंग उसको साइड पे करके आगे बढ़ा जाता है। तो आपको लगता है कि यूएई कोई रोल प्ले कर रहा है? देखिए, पहला हमारा मसला और हमारी जो स्टेटेड पोजीशन इस मसले को लेके, इट्स अ बायलैटरल इशू, चाहे वो यूएई हो, रशिया हो, अमेरिका हो, पैलेस्टाइन हो, इजराइल हो, किसी का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है, ये इंडिया और पाकिस्तान का मसला बायलैटरल इशू है। तो इसमें किसी की न मीडिएशन की जरूरत है, न किसी की नेगोशिएशन की जरूरत है, न किसी को टेबल पे लाने की जरूरत है। और भारत की फॉरेन पॉलिसी आपका दोस्त हो, आपका दुश्मन हो, कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता। ना हम पाकिस्तान को देख के फॉरेन पॉलिसी बताते हैं, ना चाइना को देखे, ना यूएई को देख के, ना अमेरिका को देख के, ना रशिया को देख के। मैं सबका ही नाम ले रहा हूँ ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कोई एंगल ना निकाल ले कोई। इसीलिए जब बात करनी होगी आरजू जी, जब भी करनी होगी, जिससे भी करनी होगी, वो हम डिसाइड करेंगे। कोई हमें ये नहीं बता सकता आप टेबल पे बैठ के बात करो, वो टाइम निकल गया, वो टाइम अब रहा नहीं। और जहां तक देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मेरी औकात नहीं है, बट हैं और गल्फ स्टेट्स के खसूसी तौर पर भारत के साथ कल्चरली, इकोनॉमिकली और हर एतबार से बहुत अच्छे मरासम हैं। और इस वक्त पाकिस्तान को जो शदीद फाइनेंशियल क्रंच का सामना है, उससे निकलने के लिए या उससे निकलने की मदद फराहम करने के लिए गल्फ स्टेट्स गालबन तब तक पाकिस्तान को खुल के अमदाद नहीं देना चाहती
जब तक पाकिस्तान अपने कश्मीर के इस रैट्रिक से बाहर ना आए जो उसने 75 साल से अपनाया हुआ है। पाकिस्तान का भारत के साथ ट्रेड करना कंपल्शन है, भारत का पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना ऑप्शन है, राइट। आज जो भारत का जो वर्चस्व है, जो स्टैचर आया, पाकिस्तान उसके आसपास भी नहीं है। आज भारत के पास जो फायर पावर है, पाकिस्तान में आपको कोई भी आखिरी सिपाही ये बता देगा भारत के साथ जंग नहीं लड़ सकते, जीतना असंभव है। जब आपके पास एक टाइम में पावर अच्छा खासा था तब आप जीत नहीं पाए, आज आप नहीं जीत पाओगे। कोई भी आपको बता देगा चारों जंगें किसने शुरू की थी, कोई भी आगे बता देगा चारों जंगें आप क्यों हार गए। इस सब चीज को देखते हुए एक चीज पॉजिटिव दिखी मुझे, शहबाज शरीफ साहब ने कहा भाई ये जो हम 3 जंगे नहीं 4 जंगे थे, बेसिकली उन्होंने 3 कहा, उसका मलबा पाकिस्तान पे गिर चुका, पाकिस्तान उसके मलबे में दब चुका। भारत तो आगे निकल गया, भारत तो तरक्की कर रहा है, भारत तो डेवलप कर रहा है। भारत के इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे हम रोज बात करते रहते आए हैं, पर यहाँ कहीं ना कहीं जाके एक मसला तो तब भी है। अब आप चाहते हैं कि मुल्ला जाट को भारत में रिलीज करो, आपका फायदा, पाकिस्तानी एक्टरों को भारत आने दो, आपका फायदा, ट्रेड खोलो, आपका फायदा, भारत से इंपोर्ट करो, आपका फायदा, भारत से एड मंगाओ, आपका फायदा। आप अपने फायदे और मफादात को देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं। अभी आपको लग रहा है यार हमने रशिया से गंदम मंगाया, करीब 160 रुपए किलो, आज मैं देख रहा था स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ है, 160 रुपए किलो आटा पहुंच गया। और रशिया कब तक भेजेगा, कितने दिन में आटे का शिप आएगा, कितने दिन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 12-14 घंटे का पावर कट है, कहीं कहीं 16 घंटे का भी सुनने में मेरे आया। तो ऐसे में आपको अभी भारत की जरूरत पड़ गई, तो आपने कहा जी भारत के साथ ट्रेड कर लो, भारत के साथ बात कर लो। हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट का दिमाग खराब रहा है, हमारे सियासतदानों का दिमाग खराब रहा है, इन्होंने इंडिया से बात करने की, आज जब हमें पता चला है कि जनाब और जिन्हों कहते ने दाने मुक गए ने, पैसे कोल कोई नहीं, फाड़ो हो गई है, तो देन वी आर थिंकिंग दैट वी शुड हैव अ टॉक विद इंडिया। क्या इंडिया के साथ अगर हम अगर कारोबार करें तो हमें फाइनेंशियली बेनिफिट होता है कि नहीं होता? तो कहते हैं कि वो जो लोग जिनको मैंने टास्क दिया उन्होंने कहा कि हम अगर इंडिया के साथ कारोबार करें तो हमें फायदा होगा। आपने कहीं ये वर्ल्ड बैंक को, IMF को दिखाने के लिए जो आपने एक पोजीशन ली थी, विल नॉट टॉक विद इंडिया, विल नॉट ट्रेड विद इंडिया, अमेरिका के दबाव में आके, वर्ल्ड बैंक IMF के दबाव में आके आपने स्टेटमेंट दी थी, वी वांट टू ट्रेड विद इंडिया, वी वांट टू टॉक विद इंडिया, पर आपने कश्मीर का मुद्दा डाल दिया। अब कश्मीर में मसला तो POK का, GB का, और तो मसला कुछ है नहीं, पर जो मेन चीज है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, वो कश्मीर नहीं है। कहते हैं ना घोड़ा 2.5 कदम चलता, 2 सीधा और 1 तिरछा। अब एक दाएं चला लो, 2.5वां कदम दाएं से रख लो या बाएं रख लो, वो आपके हाथ में। अगर ये बोलते कश्मीर की जगह इन्होंने बात दी थी टेररिज्म, आतंकवाद, उस पे होती तो हम कहते चलो यार कुछ इंटेंशन है। पॉइंट ऑफ कंटेंशन, पाकिस्तान गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कश्मीर पे तो बात होगी नहीं, कश्मीर पे क्या बात होनी है। POK GB पे जब भी बात होगी, जो भी करना होगा वो हम करेंगे। साहब ने वो डॉक्यूमेंट बनाया था, 100 साल हमें इंडिया के साथ पीस चाहिए, आप ही का शो था। मैंने कहा आरजू जी 2 क्वार्टर बाद ये डॉक्यूमेंट कहाँ होगा, तो आप हंस दी थी, और आज वो 2 क्वार्टर हुए नहीं, वो डॉक्यूमेंट तो गायब हो गया। अब जिस डॉक्यूमेंट में आपने 100 साल पीस का डॉक्ट्रिन बनाया था, 6 महीने बाद वो दिखता ही नहीं, तो किसकी बात करें। इंटेंशन क्या है, आपकी मजबूरी आपके इंटेंशन बता रही है, अभी वो समझ आ रहा है, बट आपके इंटेंशन है क्या, ये तो आपकी मजबूरी है। इंटेंशन आपका चाहे अच्छा भी हो, बट आपका एक्शन क्या है।